शहीद करतार सिंह सरभा जी की कहानी, जिन्होंने हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और देश का तिरंगा, देश की जान, आन, शान और बान, हमारा तिरंगा लाल किले से लहराते हुए कितना सुंदर लग रहा है। भारत माता की जय। और ये सोनू भाई हमारा टिकट बुक कर रहा है ऑनलाइन, साथ में ऋषभ पालीवाल। ये एंट्री करते ही आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा बाज़ार, जिसको बोलते हैं मीना बाज़ार। हेलो वाईटी फैमिली, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो फाइनली आज मैं आ गया हूँ दिल्ली की एक और जगह पे। आप पीछे देख सकते हैं मेरे लाल किला। और आज है 19 अगस्त। 15 अगस्त को यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं, प्रधानमंत्री साहब भाषण देते हैं, काफ़ी रैलियाँ झांकियाँ होती हैं। और अभी भी यहाँ पर वो सब फैला ही हुआ है, समेटने का काम चल रहा है। भीड़ एज यूजुअल ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको देते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। ये है गाइस यहाँ का टिकट काउंटर। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट थोड़ा बेटर है, वो किस तरह से है मैं आपको अभी बताता हूँ, उसकी डिटेल देता हूँ पूरी। आधार भी तो अगर गाइस आपने लाल किले में घूमना है तो उसका चार्जेस 50 रुपीज़ है। और अगर लाल किले के साथ आपने म्यूज़ियम भी देखना है, उसका 80 रुपीज़ चार्जेस है। और 15 साल से कम उम्र के बच्चे का टिकट फ्री है। टाइमिंग यहाँ पर है 9 बजे से 5 बजे तक आप आ सकते हैं। और ऑनलाइन का जो मैं आपको बता रहा था, उसका एक बेनिफिट है, अगर ऑनलाइन आप टिकट बुक करते हैं तो किले के अंदर का चार्जेस 35 रुपीज़ है। और विद म्यूज़ियम लेते हैं तो उसका 50 रुपीज़ चार्ज है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट करें इसकी। ऑनलाइन पेमेंट करने से काफ़ी आपको बेनिफिट भी मिलेगा, कन्वीनियंट भी रहेगा आपके लिए। तो चलिए टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन। और ये सोनू भाई हमारा टिकट बुक कर रहा है ऑनलाइन, साथ में ऋषभ पालीवाल। 168। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में आपको 24 रुपीज़ पर हेड कम हो जाता है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी आपको कि आप लोग आइए और ऑनलाइन इसकी टिकट बुक कीजिए विद म्यूज़ियम। चलिए गाइस चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। टिकट हमारी बुक हो गई है, लाल किला दिखाते हैं, पूरा म्यूज़ियम दिखाते हैं। एक बार आप बाहर से देख लीजिए। टिकट चेक करवाने के बाद, सिक्योरिटी चेक के बाद, ये है गाइस एंट्री। यहाँ से आपको एंट्री करनी है। ये एंट्री करते ही आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा बाज़ार, जिसको बोलते हैं मीना बाज़ार। ये सारा बाज़ार है गाइस, यहाँ से आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं और रेट भी ठीक ठीक होते हैं, बहुत हाई फाई रेट नहीं होते हैं, रीज़नेबल होता है सब कुछ। बाकी डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट क्या ले रहे हैं। यह है गाइस यहाँ का नौबत खाना, प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं इसको। ये एरिया है गाइस दीवाने आम, जहाँ पर आम जनता बैठती थी और शहंशाह इस जगह पर बैठ के जनता से मुलाकात करते थे, उनकी शिकायतें, उनकी समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान करते थे। और आश्वासन देते थे उनको कि उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये राजा के बैठने की जगह है, जो शहंशाह थे, और ये आम जनता यहाँ पर बैठा करती थी। ये है गाइस खास महल, जो राजा का निजी महल था। और इसके भी कई तरह से डिवाइड है, ये आपस में 3 तरह से डिवाइड है, 3 कमरों में, जो कि बख्शखाना के रूप में जाने जाते थे। और ये भी सारा संगमरमर से बना हुआ है। तो सब ऐसे ही हैं। मैं
है क्या सालों में कुछ नहीं। ये है गाइस हमाम। ये वो मुग़ल सम्राट जितने भी थे उनका शाही स्नान घर था, और राजकाज से जितने भी रिलेटेड डिसीजन होते थे वो यहीं पर ही लिए जाते थे। और ये है मोती मस्जिद जिस पे ठप्पा लगा हुआ है, बंद है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ नोटिस भी इस पे लगे हुए हैं। ये है पूरा हयात बख्श, जिसको जीवनदायिनी बाग भी कहा जाता है। जल प्रणाली और रास्तों सहित 4 बाग पर निर्मित है ये, और महल के साथ में ही है। योजनाबद्ध बाग था यह। आम काफ़ी मात्रा में पुनर्निर्माण किया गया है, मतलब इसको रीडेवलपमेंट किया गया है दोबारा से। गाइस देखो, अब ये लाल किले के अंदर एक कोई चीज़ अच्छी देखने को मिली जिसको देख के थोड़ा अच्छा लगा। वो था इंडिया 1857 टू 1957, रानी लक्ष्मीबाई। ये डाक टिकट का है इनका। भारतीय डाक की फिलेटरी गैलरी देश के स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित। भारत माता की जय। The stem that keeps the nation united। जो कोई पूछे कि कौन हो तुम, तो कह दो बागी है नाम अपना। हमारे जवानों का हमारे लिए संदेश। क्रांतिकारी पंजाब। अपराध और दंड। विरोध की असफलता के बाद भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए विशेष ट्रिब्यूनल में गदर क्रांतिकारियों को 9 दलों में विभाजित करके मुकदमा चलाया गया। इन सभी में अनेक क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और बहुतों को कारावास दिया गया। लाहौर षड्यंत्र के पहले मुकदमे में फांसी की सज़ा पाने वालों में करतार सिंह सरभा भी थे, गदर पार्टी के सबसे कम उम्र के शहीद। इनमें से कोई भी दया याचिका की अर्जी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। 1915 गदर की गूंज। शहीद करतार सिंह सरभा। मैं दया की भी क्यों मांगूं, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि मेरे जितने भी जन्म हों उन सब में मैं इसी तरह देश के लिए कुर्बान कर दूं। वाह। तो ये थी गाइस शहीद करतार सिंह सरभा जी की कहानी। और हमारे देश में बहुत सारे योद्धा जन्मे हैं, क्रांतिकारी थे जो देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, और मैं तो चाहूँगा कि मेरे को हर जन्म इस देश में ही मिले और हर जन्म में मैं अपने देश के लिए कुर्बान हूँ। सैल्यूट है सभी मेरे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और शहीद भाई लोगों को। तो ये थी गाइस शहीद करतार सिंह सरभा जी की कहानी, जिन्होंने हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही अपने लेख में कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, क्यों भीख मांगूं, क्यों गिड़गिड़ाऊं। और मैं तो चाहूँगा कि मुझे हर जन्म ऐसा ही मिले और इस देश में ही मिले, और इस देश में कुर्बान होने के लिए मैं जन्म लेता रहूं। बहुत बड़ी बात है। हमारे इस देश में बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे पैदा हुए हैं, बहुत सारे शहीद हैं जिनको हम सबको सलाम करना चाहिए और उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। आज भी बहुत लोग हमारे सुरक्षा के लिए, हमारी सुख शांति के लिए शहीद हो जाते हैं, जान दे देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मेरी तरफ से सबको सल्यूट है। भारत माता की जय। जय हिंद। आज़ादी के दीवाने।
फांसी तोप से उड़ाना, गोलियों से दागना। वे शहीद हो गए मातृभूमि की आज़ादी के लिए। तोप के मुहाने पर बैठा के सजा दी जाती थी इन राक्षसों के द्वारा। सेलुलर जेल। राष्ट्रवादियों की पोशाक। हमारे ये सेनानी कई बार लड़कों का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल करते उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेज ने और एक निशस्त्र हथकड़ियाँ और चीन खोल डाल दिया जाता। इस कष्टदायक प्रक्रिया से प्रभावित बहुत से सेनानी यहाँ पे गाइस दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके अंग्रेज सजा देते थे। ये ट्यूब कुप्पी रखी हुई है, जब वो भूख हड़ताल करते थे तब उनको इसके द्वारा ज़बरदस्ती मुंह में डाल के खाना खिलाया जाता था और काले पानी की सज़ा को एक दहशत बना दिया गया। ये है सेलुलर जेल अंडमान, काले पानी की सज़ा की जेल जो है कैलकाटा, मद्रास, कराची। हैदराबाद रियासत, अलवर रियासत। वंदे मातरम, राष्ट्रवाद के संदेश वाहक। केसरी, राजेंद्र नाथ लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशराफ उल्लाह खां। काकोरी में हुई क्रांतिकारियों गतिविधियों पर आंदोलन अदालती फैसला, जिसमें तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। एक काकोरी षड्यंत्र आप लोगों ने सुना होगा गाइस, तो उसमें ये हैं शहीद हमारे वीर जिनको सज़ा दी गई थी। शहीदों को नमन। ये हैं राम सिंह। राम सिंह को एक पुलिस अफसर पर गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 1933-1938 तक का समय सेलुलर जेल में काटा, यानी काले पानी की सज़ा। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। श्री चंद्रशेखर आज़ाद, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो जिन्होंने मार्गदर्शन किया, रविशंकर शुक्ला, शाह वजीरुद्दीन मिजाही, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। देश का तिरंगा, देश की जान, आन, शान और बान। हमारा तिरंगा लाल किले से लहराते हुए कितना सुंदर लग रहा है। भारत माता की जय। वेलकम बैक गाइस। तो फाइनली लाल किले का भ्रमण हो चुका है, पूरा जर्नी पूरी हो चुकी है। टिकट की टाइमिंग की डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे ही दी है। एक मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि विंटर में आएँ। समर्स के टाइम में बहुत बुरा हाल होता है, गर्मी बहुत होती है और इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत है। तो इफ़ पॉसिबल तो आप लोग विंटर्स में आइए। हिस्टोरिकल काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। हमारे देश से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। हमारे देश को आज़ादी किन लोगों ने दिलवाई थी, कैसे दिलवाई थी, कितना उन लोगों को टॉर्चर किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप भी आइए, अपने बच्चों को लाइए। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में पूरी डिटेल इसमें दी गई है। आइए, अपने बच्चों को नॉलेज दीजिए, उन्हें एजुकेट कीजिए यहाँ पर लाके कि क्या क्या हमारे इतिहास में रहा है। एक काफ़ी अच्छा इतिहास आपको यहाँ से जानने को मिलेगा। और बाकी बस मैं आप लोगों से लेता हूँ विदाई और मिलता हूँ अगले एपिसोड में।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। बजरंग बली की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।